ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। आज का हमारा वेबिनार है नेटवर्किंग के बारे में, यानी डाटा ट्रांसफर। कंप्यूटर से मशीन में हम कैसे प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी नॉर्मली जो मशीन्स रन हो रही है मोस्टली पेन ड्राइव से या फिर मेमोरी कार्ड से रन कर रही है। तो एवरी टाइम ऑपरेटर या प्रोग्रामर क्या करता है, वो वहां पे आते हैं पेन ड्राइव में प्रोग्राम लेके, पेन ड्राइव को प्लग करते हैं, उससे प्रोग्राम रन करते हैं। बाद में कुछ उसमें एडिट करना है, फिर से निकालते हैं, फिर से प्लग करते हैं। इस तरीके से प्रोग्राम मशीन में डाल के रन करते हैं। तो इसमें कुछ कॉमनली इश्यूज क्या आते हैं कि सबसे पहले तो जो पोर्ट है हमारा, बार बार पेन ड्राइव लगाने से निकालने से या कार्ड लगाने निकालने से वो पोर्ट हमारा लूज हो सकता है और कुछ दिन के बाद वो काम करना छोड़ सकता है, पोर्ट खराब हो जाएगा। एक इश्यू इसमें रहता है डाटा करप्शन का, कि जब वो प्रोग्राम लेके आते हैं कुछ साथ में वायरस आ जाता है जिसकी वजह से प्रोग्राम करप्ट हो जाता है और एक्सीडेंट के चांस रहते हैं, और जो स्लॉट है वो हमारा लूज हो जाता है। तो इन सब को हटाने के लिए हमने ये नेटवर्किंग का हमारा सजेशन रहता है कि आप नेटवर्किंग से मशीन को चलाएं। ऐसे डाटा सर्वर का भी एक ऑप्शन होता है, पेन ड्राइव के अलावा हम एक कार्ड जो है वो कंट्रोल के बैक साइड में भी डाल सकते हैं, एनसी यूनिट में, और डाटा सर्वर से भी मशीन को रन कर सकते हैं। हमारा जो ये इथरनेट फंक्शन है, ये कैसे काम करता है। इसमें हमारा एक होस्ट पीसी रहेगा, यानी हमारा एक कंप्यूटर है मेन जिसमें हम प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें से हम जो भी हमारे कंट्रोल्स कनेक्ट हैं, M80 हो गया, M70, E80, जो भी हमारे सभी टाइप्स के कंट्रोल हैं, उसमें हम प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं सिंगल पीसी से। एक ही पीसी पे हमें सभी मशीन्स के फोल्डर आ जाएंगे। जिस भी मशीन में हम चाहे प्रोग्राम डाल सकते हैं और वहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। जो हमारा M80 कंट्रोल है लेटेस्ट, इसमें SD कार्ड सपोर्ट करता है। SD कार्ड जो कि साइज में छोटा रहता है, 32 GB मैक्सिमम। और इससे पहले जो सीरीज है M70, उसमें हमारा CF कार्ड सपोर्ट करता है, जो कि साइज में बड़ा रहता है और मैक्सिमम 2 GB तक वो हम लगा सकते हैं। ऐसे ही ये जो बैक साइड में हम SD कार्ड लगाते हैं डाटा सर्वर में, ये भी हमारा 32 GB तक का सपोर्ट करेगा। हम सजेस्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रेड का मेमोरी कार्ड या USB हमें यूज करना चाहिए, ताकि उसमें डाटा करप्ट ना हो। डाटा ट्रांसफर के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है NC एक्सप्लोरर, उसका नाम है NC एक्सप्लोरर। और NC मॉनिटर यूज होता है शो फ्लोर पे, जो भी मशीन्स हमारी कनेक्ट हैं उनको हम कंप्यूटर में रनिंग होते हुए देख सकते हैं, उनकी स्क्रीन पे किस मशीन में क्या काम हो रहा है वो हम देख सकते हैं। ये NC मॉनिटर 2 में प्रोग्राम ट्रांसफर के लिए NC एक्सप्लोरर। आज जो हमने सेटअप किया है, हमने एक M80 कंट्रोल का सिमुलेटर लिया है, उसको हमने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है वाया लैन केबल, और आज हम प्रैक्टिकली इसका नेटवर्किंग करेंगे। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। हम सॉफ्टवेयर कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा कंट्रोल है, तो उसमें हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्रोल भी कई टाइप के आते हैं और NC एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है उसके भी कई सारे वर्जन है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें। सबसे पहले जो हमारा लेटेस्ट सीरीज अभी चल रहा है M80V सीरीज, जिसके अंदर हमारे दो कंट्रोल आते हैं, M80AV और M80BV। इसमें हम दोनों तरीके से प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं, लैन केबल के थ्रू भी, और वायरलेस लैन का ऑप्शन भी इसमें आ गया है कि हमें अभी लैन केबल की जरूरत नहीं है, हम वाईफाई के थ्रू भी प्रोग्राम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसको छोड़ के बाकी के जो भी हमारे कंट्रोल हैं, M80 कंट्रोल हो गया, जैसे M80 के अंदर M80A, M80B, M70 के अंदर हो गया M70AVU, M70BVU, E70, E80। ये सभी कंट्रोल्स में हम केवल और केवल लैन केबल से प्रोग्राम डाल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को, लेटेस्ट कंट्रोल को कनेक्ट करना है M80V को, उसके लिए हमारा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है C6। NC एक्सप्लोरर का C6 वर्जन है, जो कि केवल इस कंट्रोल, जो सभी कंट्रोल्स को कनेक्ट कर सकता है।
ये C6 में हमारे सारे कंट्रोल कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो कंट्रोल है M80V ये केवल C6 में कनेक्ट होता है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है पुराने उनमें नहीं होता है। ये सॉफ्टवेयर हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको हम हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 10 और 11 के अंदर ये अच्छे से काम करता है। उससे पहली जो विंडो है 7 के अंदर ये इशू करता है, 7 के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा, और XP वगैरह के तो अभी सॉफ्टवेयर आते ही नहीं है। तो अगर हमें M80V सीरीज को कंट्रोल करना है, को कनेक्ट करना है, तो सॉफ्टवेयर हमारा होना चाहिए C6 और विंडो हमारा 10 और 11। बाकी की जो हमारी सीरीज है उसको हम लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, C6 में भी, C5 में भी, C4 में भी। जो C4 C5 है वो विंडोज 7 10 11 सभी में काम करेंगे। जो C6 है वो केवल विंडो 10 और 11 में बढ़िया काम करेगा। अभी एक बार अनम्यूट करके मैं पूछता हूं, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में कुछ डाउट है तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में अगर आपको कुछ डाउट है कि अगर हमारा जो कंट्रोल है उसके हिसाब से हम कौन सा सॉफ्टवेयर कनेक्ट करें, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। मनमीत सर, साउंड मेरा क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर, साउंड क्लियर है। ओके। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास पहले कोई मशीन चल रही है, सपोज हमारे पास एक M80 सिंपल जो M80 है उसकी एक मशीन रनिंग है, जो कि पुराना सॉफ्टवेयर C4 या C5 से चल रही है। जब हमारे पास एक नई मशीन आती है जिसमें M80V यानी कि लेटेस्ट कंट्रोल है, जब हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन पुराना है। तो उसके लिए हमें नया वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो जो कि C6 वर्जन है। अभी हमें करना क्या चाहिए वैसे? अभी हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना चाहिए सभी सिस्टम के लिए, क्योंकि उससे एक तो उसकी जो स्पीड है ट्रांसफर की वो बेटर होती है, और जो इश्यूज वगैरह है वो कम आते हैं। ओके। उसके बाद हमारा लैन केबल का प्रोसीजर। अभी हम हमारे पास एक कंट्रोल है उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें मशीन का आईपी एड्रेस फाइंड करना है कि मशीन में आईपी एड्रेस क्या है, उसके हिसाब से ही हम सेटिंग करेंगे। आईपी एड्रेस के लिए हमारे दो पैरामीटर होते हैं, एक है 1926 ग्लोबल आईपी एड्रेस के लिए, और एक है 1934 लोकल आईपी एड्रेस के लिए। अब ये दो आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? हमारा जो कंट्रोल होता है ये, इसके अगर पीछे हम जाके देखेंगे, इसके पीछे दो पोर्ट होते हैं यहाँ पे। नॉर्मली मशीन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, यहाँ से एक केबल लगा के मशीन के बैक साइड में हमें कनेक्शन देता है, बट हमें ये पता नहीं होता कि उसने वहां पे केबल जो है वो किस पोर्ट में लगाई है, ऊपर वाले में लगाई है या नीचे वाले में। जो ऊपर वाला पोर्ट है ये होता है ग्लोबल आईपी के लिए, जो कि पैरामीटर हमारा 1926। नीचे वाला जो पोर्ट है ये होता है लोकल आईपी के लिए, यानी पैरामीटर 1934। पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हम ग्लोबल आईपी से ही कनेक्ट करें, लोकल आईपी का यूज ना करें। इन केस ऊपर वाले पोर्ट में कुछ इश्यू है तभी हम नीचे वाले पोर्ट पे जाएं। पहले तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्लोबल आईपी एड्रेस से ही हम मशीन को कनेक्ट करें। तो हम पहले
मशीन का ग्लोबल आईपी एड्रेस सर्च करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल पे मेंटेनेंस का हार्ड की प्रेस करेंगे। ये स्क्रीन आएगा, इसमें हम जाएंगे पैरामीटर में, यहाँ पे हम करेंगे पैरामीटर नंबर सर्च, फिर हम लिखेंगे 1926 इनपुट। ये हमारा 1926 में आ गया ग्लोबल आईपी एड्रेस। ये बाय डिफॉल्ट होता है 192.168.200.1। मोस्टली मशीनों में यही आईपी एड्रेस पहले से सेट होके आता है। हो सकता है किसी मशीन में कोई एमटीबी अलग सीरीज यूज करता है, बट ज्यादातर एमटीबी ये सीरीज यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। और जो लोकल आईपी एड्रेस है नीचे वाले पोर्ट के लिए, वो हमारा होता है 192.168.100.1। अभी जो सिमुलेटर मैंने कनेक्ट किया है, इसके हमने ऊपर वाले पोर्ट में केबल लगाई है। पहले तो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। हमारे पास मान लीजिए कि ये C6 सॉफ्टवेयर नहीं है, हम कैसे इसको डाउनलोड करें? तो ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वहां से कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एनसी एक्सप्लोरर डाउनलोड। यहाँ पे हमारी जो ग्लोबल वेबसाइट है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की ग्लोबल वेबसाइट, उसका एक लिंक आएगा, इस पे हम जाएंगे। इसमें ऑप्शन आएगा डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर हम जाएंगे। उसके बाद डाउनलोड टारगेट, क्या मटेरियल हमें डाउनलोड करना है? कैटलॉग है, मैनुअल है, कैट डाटा, सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो फिर कंट्री हमें सेलेक्ट करना है, किस कंट्री के लिए हमें चाहिए? इंडिया के लिए। उसके बाद किस प्रोडक्ट के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए? हमें चाहिए कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी सीएनसी के लिए। और प्रोडक्ट नेम में आ जाएगा कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसको क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी, जो जो सॉफ्टवेयर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हमारे मोस्टली जो सॉफ्टवेयर है और मैनुअल है, सभी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो एनसी एक्सप्लोरर है, इसको डाउनलोड करेंगे। इसको हम करेंगे डाउनलोड। अभी हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आ गया। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 10 या 11 MB का। इसको हम ओपन करेंगे फोल्डर में। पहले तो ये जीप फाइल बन के आती है, तो पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। हम इसको राइट की प्रेस करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आएगा, एनसी एक्सप्लोरर का सेटअप। इसको हम रन करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये सॉफ्टवेयर फ्री है, इसमें हमें कुछ चार्ज पे नहीं करना है। कोई इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं है। जस्ट हम मोर इन्फो में जाएंगे, रन एनीवे। अगर कंप्यूटर में कुछ एडमिन का पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो पासवर्ड हमें डालना होगा इंस्टॉल करने के लिए। नॉर्मली कंप्यूटर में नहीं होता है, कुछ कंपनियां जो एडमिन पे कंप्यूटर रखती हैं, तो उनको फिर वो डालना पड़ेगा। अब ये सॉफ्टवेयर का हमारा सेटअप रन हो चुका है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। इसका जो एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट, उसको यस करेंगे। यहाँ पे हम कंपनी का नाम पूछ रहा है, ये कंपनी का नाम लिख देंगे, या कुछ भी हम डाल सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नेक्स्ट।
अभी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा फिर ये कंप्यूटर रीस्टार्ट के लिए मांगता है। हमें उस टाइम पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए। मैं भी रीस्टार्ट नहीं करूंगा। मैं अंदर से जाके इसकी एक इंस्टॉलेशन फाइल है उसको रन करके इस इसको रन करूंगा। अभी मैं इसको नो कर देता हूं। उसके बाद हम जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में ये फोल्डर आएगा प्रोग्राम फाइल्स 86। इसके अंदर आएगा मेलसॉफ्ट। मेलसॉफ्ट में हमारा ये सॉफ्टवेयर है एनसी एक्सप्लोरर। यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन फाइल आएगी। एक है एनसी एक्सप्लोरर एनसी ऑटो रन। एनसी एक्सप्लोरर तो इसका सेटअप फाइल है। इसमें इसका वर्जन दिखाता है, फाइल वर्जन दिखा रहा है 1.3.6। मतलब ये C6 वर्जन है। यहां से मुझे देख के पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर अभी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उसका कौन सा वर्जन है। ये जो एनसी ऑटो रन की फाइल है इसको हम रन करेंगे। जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में एक ऐसा यस और नो का वो मैसेज देता है, उसको हमें यस करना है। अभी हमने इसको यस किया। अब ये हमारा एनसी एक्सप्लोरर इंस्टॉल होके डेस्कटॉप पे आ गया। इसका एक ऐसा आइकन आ जाएगा। इस आइकन को मैं ओपन करता हूं। अब ये ब्लैंक दिखाएगा, अभी इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी आईपी एड्रेस सेट नहीं किया है। तो पहला स्टेप है हमारा एनसी एक्सप्लोरर को हमने उसका आईपी एड्रेस सर्च कर लिया मशीन में क्या है। फिर हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। फिर आईपी एड्रेस सेट करेंगे कंप्यूटर में। उसके लिए हम नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। नीचे ये जो वाईफाई का सिंबल आता है इसको राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। इसमें हम जाएंगे ईथरनेट में। यहाँ पे दिखा रहा है आईपी असाइनमेंट ऑटोमेटिक। मैं इसको एडिट करके इसको मैनुअल करता हूं। फिर हमें डालना है IPv4 में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसको ऑन करेंगे। आईपी एड्रेस में हम डालेंगे जो मशीन में आईपी एड्रेस था उसके आसपास का डालना है, सेम नहीं डालना है। मशीन में हमारा आईपी एड्रेस था 192.168.200.1। ये मशीन में था। हमें लास्ट में 1 नहीं रखना है। उसकी जगह पे हमें जो खाली आईपी है पास में, मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। ये हमने रखा। उसके बाद सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हमने देखा था कंप्यूटर में था हमारा मशीन में 255.255.255.0। सेम हम यहाँ पे डालेंगे 255.255.255.0। इसको सेव करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल चुके हैं। ये दिखा रहा है आईपी एड्रेस पहले क्या है 192.168.200.5 और उसका सबनेट मास्क। ये सेटिंग करने के बाद अब हम एनसी एक्सप्लोरर को खोलेंगे।
यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मशीन का फोल्डर आ जाएगा। अब पहले यहाँ पे कुछ भी फोल्डर नहीं था, अभी यहाँ पे ये एक फोल्डर आ गया H4A, जिसमें मशीन का आईपी एड्रेस दिखा रहा है साथ में। इसको हम ओपन करेंगे, उसके अंदर हमें सीएनसी मेमोरी, डाटा सर्वर, मेमोरी कार्ड, यूएसबी मेमोरी, ये सभी ऑप्शंस आएंगे। अब मान लीजिए कि हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है, आईपी एड्रेस भी डाल दिया, फिर हम पिंग करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि क्या हमें मशीन से सिग्नल आ रहा है। उसके लिए हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे विंडो और आर का बटन प्रेस करके। हम मशीन कंप्यूटर पे विंडो और आर का बटन प्रेस करेंगे, उसमें हम लिखेंगे PING स्पेस, फिर जो मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.200.1 स्पेस -T, इसको ओके करेंगे। अभी यहाँ पे ये सिग्नल हमें दिखा रहा है, हमें वापस 2 मिलीसेकंड में वापस से सिग्नल आ रहा है। अगर हम मशीन से केबल को निकाल देते हैं, अभी मैंने निकाल दिया, अभी सिग्नल को जाना चाहिए था पर गया नहीं। आई थिंक ये किसी दूसरे आईपी से आ रहा है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या मशीन से इसको वापस सिग्नल आ रहा है। इन केस मशीन से सिग्नल आ रहा है, फिर भी हमें एनसी एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर ना दिखे। हमने पिंग चेक किया, पिंग भी आ रहा है, लेकिन एनसी एक्सप्लोरर को जब हम ओपन करते हैं, उसके अंदर हमें अगर खाली दिखाता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसमें सबनेट ऐड करना है। सबनेट ऐड करेंगे हम, नीचे ये जो विंडो है जिसमें छोटे आइकन्स आते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा एनसी एक्सप्लोरर का सिंबल, इसको राइट क्लिक करके हम करेंगे सबनेट, इसमें ऐड करेंगे। आईपी एड्रेस में डालेंगे मशीन का आईपी 192.168.200.1, सबनेट मास्क में 255.255.255.0, गेटवे आएगा हमारा 192.168.100.1, इसको हम ऐड कर देंगे। अभी एनसी एक्सप्लोरर के अंदर एक सबनेट करके फोल्डर आ जाएगा, जिसके अंदर हमें मशीन का फोल्डर एक डिस्प्ले होगा। अभी तक का जो प्रोसेस मैंने बताया है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप यहीं पे उसको क्लियर कर सकते हैं, फिर हम अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे जाएंगे। आईपी एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं? आईपी एड्रेस हम कैसे निकालेंगे मशीन में, उसके लिए हम पहले मेंटेनेंस के पेज पे जाएंगे। मेंटेनेंस, जब हम मेंटेनेंस में जाएंगे तो कुछ भी ऐसे स्क्रीन ओपन होती है, मेंटेनेंस में जाएंगे ऐसे मेन स्क्रीन ओपन होगा, फिर हम जाएंगे पैरम यानी पैरामीटर में। मान लीजिए पहले से कोई भी पैरामीटर यहाँ पे खुले हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है पैरा नंबर सर्च, पैरामीटर नंबर सर्च करेंगे, लिखेंगे 1926 इनपुट। 1926 जो हमारा आईपी एड्रेस है, ये ग्लोबल आईपी के लिए है 192.168.200.1। तो पैरामीटर सर्च करके हम मशीन का ग्लोबल आईपी एड्रेस सर्च कर सकते हैं। ये क्लियर है सर यहां तक? ओके। सो हमने सबसे पहले मशीन में आईपी एड्रेस को सर्च किया, फिर हमने उसका नियर बाई आईपी एड्रेस कंप्यूटर में सेट किया। वहां पे जैसे 1 था लास्ट में, हमने लास्ट का सीरीज चेंज करके यहाँ पे डाल दिया।
उसके बाद हमने कनेक्टिविटी चेक कर लिया विंडो और आर का बटन प्रेस करके रन की कमांड से। कई बार सिग्नल नहीं आता है, उस केस में हमें क्या करना है? मान लीजिए हमने केबल लगा भी दिया मशीन के साइड में, हम पिंग कर रहे हैं, उसको सिग्नल नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कंट्रोल का जो बैक साइड है उसका कवर हटाएंगे। अपना जो कंट्रोल होता है, देखिए ये हमारा कंट्रोल मशीन में से सामने लगा रहेगा, इसके बैक साइड में एक शीट रहेगी, वो शीट को हमें खोलना है। जब हम खोल लेंगे हमें अंदर कुछ इस तरीके दिखेगा। यहाँ पे हमें पहले देखना है कि जो केबल है वो किस पोर्ट में लगी है। जो मशीन की केबल है लैन की, वो ऊपर वाले में है या नीचे में? अगर नीचे वाले में लगी है गलती से, तो हमें उसको ऊपर वाले में लगाना है। ऊपर वाले में जब हम उसको लगाएंगे तो लाइट ब्लिंक करना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसमें हमारा जो नीचे वाला है ऑरेंज कलर का, ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। ऊपर जो ये येलो कलर का है ये ब्लिंक करेगा। अगर इस तरीके से है तो हमारा कनेक्टिविटी ठीक आएगा। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमारा पिंग आ जाएगा, पिंग आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। वो हम हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम भी आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद या तो एनसी एक्सप्लोरर के अंदर ऑटोमेटिकली मशीन आ जाएगी, नहीं आती है, नेक्स्ट स्टेप है सबनेट ऐड करना। हम सबनेट ऐड करेंगे और फिर तो डेफिनेटली वो एनसी एक्सप्लोरर में मशीन का फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम ट्रांसफर करेंगे। प्रोग्राम ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है देखिए। जैसे हम एनसी एक्सप्लोरर को खोलते हैं अभी, इसमें ये मशीन का फोल्डर दिखा रहा है, हमने इसको ओपन किया। इसमें ये शो कर रहा है यहाँ पे मेमोरी कार्ड, यूएसबी। हमने मेमोरी कार्ड में प्रोग्राम डालने हैं। हम मेमोरी कार्ड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आया 550 CWD फेल टू डिटेक्ट मेमोरी कार्ड, कि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ है। ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी कंट्रोल में मेमोरी कार्ड लगा नहीं है, इसलिए हम पहले उसमें एक मेमोरी कार्ड लगाएंगे। अभी मैंने कंट्रोल में एक कार्ड लगा दिया है। अभी हम मेमोरी कार्ड को ओपन करेंगे तो ये हो गया। इसमें जो भी फाइल्स है पहले से वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी हम डेस्कटॉप से कोई भी प्रोग्राम लेके आएंगे, वो इसमें पेस्ट कर देंगे। जैसे ये न्यू न्यू प्रोग्राम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम फिर एनसी एक्सप्लोरर में जाके पेस्ट कर, मेमोरी कार्ड के अंदर जाके इसको पेस्ट करेंगे। ये लाइव है रिकॉर्डेड है? ये लाइव है सर। उसके बाद हम मशीन को रन करेंगे कार्ड से, और बाद में हम यहीं से डिलीट कर सकते हैं। बाद में हम सपोज हमें ये प्रोग्राम डिलीट करना है, इस पे आके हम इसको डिलीट करेंगे। यस, ऐसे डिलीट हो जाएगा। एक बार म्यूट कर लीजिए सर, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, पता नहीं क्यों आज म्यूट नहीं हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा लैन केबल का प्रोसीजर। उसके बाद आएगा हमारा वायरलेस लैन का। अभी हमारा जो लेटेस्ट कंट्रोल आया है METV, उसके अंदर वायरलेस लैन का ऑप्शन है। हमें लैन केबल की जरूरत नहीं है। हम उसका पैरामीटर सेटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले पैरामीटर सेटिंग,
हम उसके लिए सबसे पहले मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ पे पैरामीटर सर्च करेंगे, पैरा नंबर सर्च 75000। 75000 की जो सीरीज है ये हमारी वायरलेस लैन के पैरामीटर की है। हमें यहाँ पे जो जो पैरामीटर चेंज करने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले 75000, इसमें हमें इनपुट करना है 2 एक्सेस पॉइंट एपी मोड, इसमें हम 2 डाल देंगे, 2 इनपुट। उसके बाद 75001 वायरलेस लैन का आईपी एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट आता है 192.168.230.1। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, वैसे ये सीरीज भी रहेगी तो कुछ इशू नहीं है, हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। सबनेट मास्क इसका बाय डिफॉल्ट आएगा, वो भी हम रखेंगे। उसके बाद आएगा 75005 SSID, यानी कि वाईफाई का नाम, किस नाम से हमें वाईफाई दिखे। हमने इसमें रखा M80V, या कोई भी नाम, हम जिस नाम से वाईफाई चाहे, मशीन का नाम भी डाल सकते हैं। 75006 में आएगा एनक्रिप्शन मोड, क्या हमें इस वाईफाई को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। अगर हम इस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो 1 डाल देंगे, अगर हम नहीं चाहते इस पे पासवर्ड लगाएं तो 0 रखेंगे। 75007 यानी कि एनक्रिप्शन की, मतलब हमें क्या पासवर्ड सेट करना है। जो बाय डिफॉल्ट हम पासवर्ड रखते हैं वो रखते हैं 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पासवर्ड हम रखते हैं ताकि ये याद रखने में इजी रहे। उसके बाद हमें 2 पैरामीटर और सेट करने हैं। 75051 DHCP सर्वर, इसको हम करेंगे 1, और 75052 स्टार्ट IP DHCP सर्वर, इसमें हमें जो आईपी एड्रेस डालना है, जो हमारा WLAN का आईपी एड्रेस था उसके पास वाला डालना है। जैसे इसमें था लास्ट में 230.1, इसमें हमने रखा 230.2। इसमें हम जो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डालते थे लैन के केस में, वो हमें अब कंप्यूटर में नहीं डालना है, वो हम मशीन में ही डाल देंगे। ये सेटिंग यहाँ पे सेम लिखी हुई है, जो जो पैरामीटर में हमें सेटिंग करनी है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, कंट्री कोड सेटिंग। पहले हमने पैरामीटर सेट कर दिया, 6 या 7 पैरामीटर हैं वायरलेस लैन के, वो सेट कर देंगे। उसके बाद हम कंट्री कोड का सेटिंग करेंगे। कंट्री कोड के लिए हमें पहले मेंटेनेंस में जाना होगा। उसके बाद मेंटेनेंस, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंट्री कोड। जब हम कंट्री कोड को प्रेस करेंगे, कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा वायरलेस लैन कंट्री। इसमें हमें इंडिया के पहले 2 अक्षर लिखने हैं, यानी कि IN कैपिटल में। कंट्री कोड में हम लिखेंगे IN और इनपुट कर देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मशीन यहाँ पे मांग रही है PR, पावर रीस्टार्ट, तो हमें मशीन को एक बार ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। यहां से हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे। आईपी एड्रेस हम कोई भी चेंज करें, वाईफाई का आईपी एड्रेस या लैन केबल के लिए ग्लोबल आईपी एड्रेस, हर एक के बाद हमें मशीन को रीस्टार्ट करना जरूरी है। जब तक रीस्टार्ट नहीं करेंगे वो नए वाले आईपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ये वाईफाई का सिंबल आ जाएगा, ऐसा एक वाईफाई का सिंबल बन के आ जाएगा मशीन में, जिसका मतलब है कि हमने वायरलेस लैन को एक्टिवेट कर दिया है। फिर पास में जो हमारा सिस्टम होगा उसमें हम जाके वाईफाई की सेटिंग्स में देखेंगे, तो हमें उस नाम से M80V के नाम से एक वाईफाई दिखेगा।
उसको हम कनेक्ट करेंगे। जो पासवर्ड हमने रखा था 1 से लेके 9 तक, वो पासवर्ड डाल के हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो एनसी एक्सप्लोरर के अंदर मशीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद हमें और कोई पैरामीटर का सेटिंग नहीं करना है, ना ही हमें मशीन में कंप्यूटर के साइड में आईपी एड्रेस डालने की जरूरत है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मशीन आ जाएगी। इसमें एक पॉइंट और है कंट्री कोड से रिलेटेड, वो है कि अगर कंट्री कोड डालने पे कुछ सॉफ्टवेयर, जो नए सॉफ्टवेयर के वर्जन आए हैं उसमें कंट्री कोड डायरेक्ट नहीं लेता है, उसके लिए हमें एक पैरामीटर है 11895, उसके अंदर हमें मशीन का पासवर्ड इनपुट करना पड़ता है। मैं आपको एक दिखाता हूं। इसमें नहीं है। 11895 एक पैरामीटर है जिसमें हमें मशीन का पासवर्ड डालना होगा। ये वो पैरामीटर है 11895 एलसी की। इसमें हम मशीन का जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो डाल देंगे। बाद में हम कंट्री कोड पे जाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। इसमें भी हम कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं पिंग करके। मान लीजिए हमने वाईफाई तो कनेक्ट कर लिया, बट फिर भी हमें एनसी एक्सप्लोरर के अंदर मशीन डिस्प्ले ना हो, उस केस में हम विंडो आर करके रन की कमांड को ओपन करेंगे ऐसे। फिर उसमें हम लिखेंगे PING स्पेस, जो वाईफाई का आईपी एड्रेस था 192.168.230.1 स्पेस -T। इसको हम ओके करेंगे तो उससे फिर हमें सिग्नल पता चलेगा कि मशीन से हमें सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो वायरलेस लैन का ऑप्शन है, ये हम रेकमेंड करते हैं कि आपका जो इनबिल्ट वाईफाई है, जैसे लैपटॉप के अंदर वाईफाई इनबिल्ट होता है, हमें कोई अलग से डोंगल नहीं लगाना होता, उसके साथ में यूज करेंगे तो अच्छा चलेगा। कुछ कंप्यूटर्स में क्या होता है, इनबिल्ट वाईफाई नहीं होता, अलग से हम एक डोंगल लगाते हैं, फिर डोंगल से कनेक्टिविटी में इश्यू रहता है, इसलिए डोंगल यूज ना करें। डोंगल अगर आपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है जिसमें वाईफाई नहीं है, लैन केबल ज्यादा सुटेबल रहेगा। अगर आप लैपटॉप में करते हैं या एक सिस्टम में करते हैं जिसमें इनबिल्ट वाईफाई है, उसमें हम ये वायरलेस लैन का प्रोसीजर कर सकते हैं, वो अच्छे से काम करेगा। और एक डिस्टेंस भी इसमें मैटर करता है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, सिग्नल हमारे थोड़ा लेट आएंगे और कनेक्टिविटी में इश्यू रहेगा, प्रोग्राम ट्रांसफर करते टाइम इश्यू आएगा। यहाँ पे दो तरह के प्रोसीजर्स हैं। एक तो वाईफाई कनेक्टिविटी फॉर सिंगल मशीन, अगर हमें एक ही मशीन है उसको कनेक्ट करना है, और दूसरा है वाईफाई कनेक्टिविटी फॉर मल्टीपल मशीन्स। मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 मशीन है जिसको हमने वाईफाई के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी हम एक सीरीज चेंज कर देंगे। एक मशीन में हमने रखा 230.1, दूसरी में रखा 231.1, तीसरे में रखा 232.1। तो ये जो हमारा थर्ड ऑक्टेट है, इसकी सीरीज हमने चेंज कर दी। उसके बाद जब नेटवर्किंग कनेक्ट हो जाती है तो मशीन पे एक इस तरीके से सिंबल आता है। जब नेटवर्किंग कनेक्ट हो जाएगी, जहां पे हमें मशीन में टाइम शो करता है, उसके पास में यहाँ पे एक नेटवर्किंग का सिंबल आएगा। ये डिस्प्ले करता है कि अभी नेटवर्किंग कनेक्टेड है। कुछ लोग इसको एज ए वार्निंग समझते हैं कि पता नहीं मशीन में क्या हो गया, कुछ वार्निंग दे रही है, पर ये ऐसा नहीं है, इसका डिजाइन ही ऐसा है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, ये ब्लिंक करेगा, कभी आएगा जाएगा। एक ऑप्शन और है बढ़िया, कंपेयर का। अभी कभी कभी क्या होता है
कि आप प्रोग्राम ट्रांसफर कर रहे हैं, बीच में कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया तो प्रोग्राम हाफ गया और इंटरप्ट हो गया, वो आधा ही जा सका। उस केस में वो प्रोग्राम आधा ही जाएगा, रन हो जाएगा, इशू है। हमें एक और ऑप्शन ऑन करना चाहिए, कंपेयर का। कंपेयर का ऑप्शन आएगा यहाँ पे नीचे, जो छोटे सिंबल्स है इसमें जाएंगे हम, एनसी एक्सप्लोरर के आइकन को राइट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे हम सेटिंग में। यहाँ पे ऑप्शन है कंपेयर पीसी टू एनसी, यानी कि कंप्यूटर से जो भी प्रोग्राम हम मशीन में डालेंगे, ये एक बार तो उसको सेंड करेगा, दूसरी बार फिर उसको कंपेयर भी करेगा कि वो पूरा सही से गया या नहीं। इन केस अगर वो पूरा नहीं गया, बीच में कुछ इंटरप्ट हो गया, तो ये उस फाइल को डिलीट कर देगा, उसको आधी फाइल नहीं भेजेगा। इसका भी हम एक डेमो देख लेते हैं। पहले हम एनसी एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ से कोई एक फाइल मैं बाहर लेके आता हूँ। हम मेमोरी कार्ड से मशीन से यानी डाटा वापस भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। अब मैं इसी प्रोग्राम को वापस से कॉपी करके मशीन में डालता हूँ। अभी देखिए एक चीज लिख के आई थी, कंपेयर एग्जीक्यूशन, इसने कंपेयर भी किया है। वो शायद प्रोग्राम छोटा था इसलिए जल्दी हो गया। मैं 3-4 प्रोग्राम ले लेता हूँ। अभी हमने ये 4 प्रोग्राम ले लिए हैं, इनको हम कॉपी करके मेमोरी कार्ड पे डालेंगे, पेस्ट, यस टू ऑल। अब ये देखिए एक बार तो सेंड कर रहा है, साथ में कंपेयर भी कर रहा है कि क्या वो प्रोग्राम पूरा सही से ट्रांसफर हुआ। वो प्रोग्राम पूरा ट्रांसफर होगा, ये कंपेयर करेगा, हाँ पूरा प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया, देन उसको सेंड करेगा। अगर फाइल पूरी सेंड नहीं हुई, बीच में कुछ रह गया या कुछ करप्शन हुआ, तो फिर वो फाइल को ये राइट नहीं करेगा। तो ये एक ऑप्शन है सेफ्टी के लिए जो हमें एनेबल करना चाहिए। और उसके बाद एक हमारा पॉइंट है परमिशन का। एनसी एक्सप्लोरर जो ये सॉफ्टवेयर है, इसको क्या क्या परमिशन चाहिए। सबसे पहली परमिशन होती है, जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो एनसी एक्सप्लोरर एक मैसेज देता है। हर बार यस नो करके एक मैसेज आएगा, वो परमिशन मांगता है। उसको हमें एवरी टाइम यस करना होगा। अगर उसको नो करेंगे तो रन नहीं होगा, हमें दोबारा से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी परमिशन होती है विंडोज फायरवॉल से। विंडो की एक फायरवॉल होती है जो बाहर के किसी भी सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकती है। जब भी हम ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक पॉपअप आता है। स्टार्टिंग में जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वो पूछेगी क्या आपको एनसी एक्सप्लोरर को परमिशन देना है, उसको हमें यस करना होगा। अगर नो करेंगे तो विंडो फायरवॉल उसको ब्लॉक करेगी, काम नहीं करने देगी। सेम परमिशन फ्रॉम एंटीवायरस फायरवॉल। अगर हमने हमारे सिस्टम पे कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी भी फायरवॉल होती है जो सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकती है। तो अगर हमें फोल्डर दिख रहा है, सब कुछ है, पर हम उसके अंदर जाके प्रोग्राम पेस्ट करते हैं, एक अलार्म आता है एफटीपी अलार्म, तो उसका मतलब है कि एंटीवायरस इसको ब्लॉक कर रहा है, प्रोग्राम को नहीं जाने दे रहा है। उस केस में हमें या तो एंटीवायरस को ओपन करके उसकी फायरवॉल से परमिशन देनी होगी, या फिर हम एंटीवायरस को कुछ टाइम के लिए रोक देंगे और एनसी एक्सप्लोरर को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, उससे भी ये रन हो जाता है। तो ये नेटवर्किंग के बारे में हमारा कंप्लीट प्रेजेंटेशन हो चुका है। आपके अब आपके डाउट्स की बारी है। जो भी आपके डाउट्स हैं नेटवर्किंग को लेके आप पूछ सकते हैं।